औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमारे पास ये है कि हमने टू पैरेलल प्लेन्स हैं, उनके दरमियान एक डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास किस तरह मालूम हो कि ये दो प्लेन जो सी हैं वो हमारे पास पैरेलल हैं। इसका तरीक़ेकार ये होगा हमारे पास कि पहले आप एक प्लेन की इक्वेशन लिखें और ये +3 इज़ इक्वल टू 0, ये प्लेन P1 हम इसको कह लेते हैं। ये कैसे हमें मालूम है कि ये प्लेन P1 है? इसकी वजह ये है कि इसमें x की पावर 1 है, y की पावर 1 है और z की पावर 1 है और इनके दरमियान कोई प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट से मुराद क्या है कि x स्क्वायर नहीं है, यानी x 2 टाइम्स नहीं लिखा हुआ, y स्क्वायर y मल्टीप्लाई y नहीं लिखा हुआ, एक्स वाई जी नहीं लिखा हुआ, कोई प्रोडक्ट नहीं लिखा हुआ, जी जो उनसे है जी ओवर एक्स ओवर वाई नहीं लिखा हुआ, इस तरह नहीं लिखा। एक ही है कि आपके पास एक्स की पावर 1 होगा, वाई की पावर 1, जी की पावर 1 हो और साथ एक कांस्टेंट हमारे पास हो। अगर वो अदर 0 है तो वो 0 हो जाए। फ़िलहाल ये प्लेन हमारे पास है। जनरल फॉर्म इसकी ये है। हमने क्या करना है कि हमने ये मालूम करना है कि ये दो प्लेन, ये प्लेन P1, ये प्लेन P2, क्या ये आपस में पैरेलल हैं। तो इसका आंसर लेने के लिए हम इनके डी आर्स या डी सीज़ मालूम करेंगे। डी आर्स ऑफ हमारे पास ऑफ नॉर्मल लाइन ऑफ नॉर्मल टू प्लेन P1, जो इसके ऊपर यहाँ पर यानी यूँ समझें कि ये हमारे पास इस तरीके से है कि ये हमारे पास है प्लेन P1 और इसका ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है और ये प्लेन P1 हमारे पास है जी। अब उसके बाद इसके डी आर्स क्या होंगे? जो x, y और z हमारे पास होंगे, जो x, y और z हमारे पास होंगे वो x, y, z के कोफिशेंट। x का कोफिशेंट यहाँ पे 2 है, इधर भी 2 है हमारे पास और ये -4 है। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा यानी कि इसमें रेशो निकाल लेते हैं इसकी, यानी 2 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि ये एक्चुअल रेशो है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, फिर 1 और -2 ये हमारे पास है, क्योंकि हम खुद कह रहे हैं डायरेक्शन रेशोज़, डी आर स्टैंड फॉर द डायरेक्शन रेशोज़ हमारे पास। तो इसके डी आर्स ये हैं, चाहे आप 2 2 -4 लिख दें, चाहे 1 1 -2 लिख दें, एक ही बात होगी। उसके बाद आगे आते हैं जी, अब दूसरा प्लेन लेते हैं। दूसरे प्लेन में 3x, ये दूसरा प्लेन सेकंड प्लेन 3y और -6z +1, इसको प्लेन P2। अगर इसके डी आर्स भी नॉर्मल के डी आर्स ऑफ द नॉर्मल टू प्लेन P2, इसके डी आर्स प्लेन P2 के नॉर्मल के डी आर्स और प्लेन P1 के नॉर्मल के डी आर्स अगर इक्वल हो जाएंगे तो हम कहेंगे ये P1 प्लेन और P2 प्लेन आर द पैरेलल हमारे पास होंगे, अदरवाइज़ हम इसे पैरेलल नहीं कहेंगे। अब ये देखें जी, हमारे पास ये है कि इसके डी आर्स कैसे होंगे? x का कोफिशेंट 3, x, y, z के कोफिशेंट हमने देखने हैं और इसमें भी पावर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है और z की पावर 1 है और कोई प्रोडक्ट नहीं है, यानी x स्क्वायर नहीं है, x, y, z नहीं है, कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहे वेरिएबल्स आपस में, कोई डिवाइड भी नहीं हो रहा वेरिएबल x ओवर z, यानी मकसद ये है सिंपल जो भी है x की पावर 1 है, y की पावर 1, z की पावर 1 हो, तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, प्लेन की इक्वेशन लिखी जाएगी। अब x का इसमें प्लेन की इक्वेशन के बाद नॉर्मल लाइन के डी आर्स फाइंड आउट कैसे होते हैं? x का कोफिशेंट 3, फिर y का कोफिशेंट, ये सारे लिख लेते हैं, x, y, z के कोफिशेंट -6, और इसको जब हम अब सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है तो इसको डिवाइड करें जिस मर्ज़ी से, जिससे ये सिंप्लीफाइड बन जाए। तो सिंप्लीफाइड बनने पर 3 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ -2। जब हम 3 और -2 -6 को डिवाइड करें 3 पर, चूँकि ये रेशो है तो रेशो ये साफ लिखा हुआ है डी आर स्टैंड फॉर द डायरेक्शन रेशो, तो ये रेशो हमारे पास होने की वजह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब ये देखें, जो डी आर्स ऑफ द नॉर्मल लाइन टू प्लेन P1, उसके डी आर्स भी 1 1 -2 हैं और डी आर्स ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन P2, यानी कि ये वाली, ये दोनों के नॉर्मल जनसी हैं वो आपके पास सेम है 1 1 -2। अब हम ये करते हैं कि ये दोनों प्लेन
चूँकि पैरेलल हैं, प्लेन P1 यानी P1 प्लेन इज पैरेलल टू प्लेन P2, यानी ये दोनों प्लेन आपस में पैरेलल हैं, तो इनके डी आर्स जो से होंगे वो सेम होने चाहिए, और वो डी आर्स ऑफ नॉर्मल लाइन नॉर्मल टू प्लेन P1 इज इक्वल टू द डी आर्स ऑफ नॉर्मल टू प्लेन P2। ये आपके पास इसके डी आर जोन से, इसलिए ये दोनों के हमने गौर से देखा कि इसके नॉर्मल के डी आर्स ऑफ द नॉर्मल टू प्लेन P1 1 - 2 इज इक्वल टू द डी आर्स ऑफ द नॉर्मल टू प्लेन P2 1 - 2, दोनों इक्वल हैं। सो वी कैन से डेट प्लेन P1 इज पैरेलल टू प्लेन P2। अब हम इसके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। आखिर हमने ये ऐसा क्यों किया? सबसे पहली बात इसकी वजह ये है कि अगर हमारे पास दो प्लेन्स आपस में पैरेलल ना हो तो उनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस ज़ीरो माना जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन अगर ये दो प्लेन आपस में पैरेलल होंगे तो तब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी अदर देन ज़ीरो आएगा। अगर दो, फिर दोबारा बता देता हूँ कि अगर दो प्लेन्स नॉन पैरेलल हों, नॉन पैरेलल कब होंगे? जब उनके डी आर्स ऑफ द नॉर्मल टू प्लेन P1 इसका जवाब 1 कुछ और आए, और डी आर्स ऑफ द नॉर्मल टू प्लेन P2 का जवाब दूसरा आए, दोनों के डिफरेंट आंसर आए, तो तब हम उसे कहेंगे, यानी 1 1 - 2 आ जाए, इधर फॉर एग्जांपल 4 3 - 2 आ जाए, तो दोनों आंसर डिफ़र हो गए। जब दोनों आंसर डिफ़र हो गए तो इनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम मानते हैं वो हम ज़ीरो मानते हैं, कि इसके दरमियान डिस्टेंस जो होगा उन दो प्लेन्स के दरमियान जिनके नॉर्मल के डी आर्स आपस में इक्वल ना हो तो उसमें ज़ीरो मानेंगे। लेकिन अब चूँकि और सिर्फ हम जब भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह रहे हैं जो आपस में पैरेलल हों, यानी वो आपस में इंटरसेक्ट ना करते हों। अब वो इंटरसेक्ट नहीं करते तो उस सूरत हाल के अंदर हमारे पास क्या होगा जी? ये कोशिश करते हैं जी इसके अंदर इसको बनाने की, एक और प्लेन जो है वो हम जो इसके पैरेलल होगा, यानी ये हमारे पास होगा, और इसका भी नॉर्मल जो है वो आपके पास इस तरीके से होगा। ये नॉर्मल, दोनों के नॉर्मल हमारे पास। अगर मैं इसको ये कहूँ कि ये जो पेज है ये एक सतह है, और मैं थोड़ा सा हाथ ऊपर उठा लेता हूँ इस तरह करके, तो अब ये मेरा हाथ को आप प्लेन मान लें, यानी इसको हम प्लेन मान लेते हैं, इसको प्लेन मान लेते हैं, और इसको भी प्लेन मान लेते हैं। तो ये दोनों के दरमियान एक फासला हो गया, और प्लेन को जो है वो बहुत बड़ा है, यानी एक पेज यहाँ पर आ जाता है थोड़ा हाइट के ऊपर। तो अब ये दोनों प्लेन आपस में इस तरीके से एडजस्ट हों कि ये आपस में पैरेलल हों, तो हम इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर इस तरह करके, यानी ये एक परपेंडिकुलर है इस प्लेन के ऊपर, इसके ऊपर ये हमारे पास है दूसरा प्लेन, और ये जो डिस्टेंस निकालना है हमने वो ये निकालना है, यानी इस तरह। मैं थोड़ा सा वर्टिकल करके दिखाता हूँ कि ये डिस्टेंस जो है ये वाला निकालना है। थोड़ा सा और कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे, ये डिस्टेंस जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये हाथ उसके ऊपर एक और प्लेन है जो कि पैरेलल हमारे पास है। अब ये डिस्टेंस दो पैरेलल प्लेन के दरमियान ही मालूम हो सकता है। तो डिस्टेंस निकालने का तरीक़ेकार ये होगा। अब हमारा सवाल असल शुरू होता है। ये जो ऑब्ज़र्वेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने डिस्कस की, ये आप ज़बानी भी कर सकते हैं, यानी ज़बानी देख सकते हैं कि 2 2 - 4 इसके डायरेक्शन रेशियोज़ हैं, तो इसको सिंप्लीफाइड करें तो 1 1 - 2 आ जाएगा। इसके डायरेक्शन रेशियोज़ 3 3 - 6 हैं, इसको सिंप्लीफाइड करें तो 1 1 - 2 आ जाएगा। दोनों के डायरेक्शन रेशियोज़ 1 1 - 2 1 1 - 2 हैं, दोनों प्लेन्स के डायरेक्शन रेशियो। पहले के भी 1 1 - 2 हैं, दूसरे के भी 1 1 - 2 हैं। तो ये ज़बानी भी चेक किया जा सकता है अगर इसके ये पैरेलल प्लेन है, क्योंकि पैरेलल प्लेन होंगे तो डिस्टेंस वाला सवाल अराइज करेगा, वरना डिस्टेंस जो है वो डायरेक्ट ज़ीरो लिख देंगे। वैसे इसने ये खुद भी लिखा हुआ था कि ये प्लेन जो हैं ये पैरेलल प्लेन्स हैं। अगर ये पैरेलल प्लेन्स हैं हमारे पास तो उस सूरत हाल के अंदर हम इसमें डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो
तो लिहाजा अब हम फिलहाल डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। यानी मैं कहता हूँ कि आप इसे चेक कर लिया करें कि जिन दो प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करने को कहा जाए उनके डी आर्स को ज़रूर चेक कर लिया करें कि उनके डी आर सेम हैं तो हम उसका डिस्टेंस निकालेंगे। अगर उसके सेम नहीं है तो उनका डिस्टेंस जो होगा वो ज़ीरो हमारे पास होगा। फार्मूला हमारे पास ये है डिस्टेंस मालूम करने का। डी स्टैंड फॉर द डिस्टेंस कि AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D और इसका मॉड, और उसके बाद हमारे पास A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। ये एक जनरल फार्मूला है कि आपके पास कोई प्लेन है, यहाँ पर ये एक प्लेन हमारे पास है, इसका ये वाला डिस्टेंस यानी A और B, ये डिस्टेंस यानी ये वाली लाइन हमारे पास, ये लाइन डिस्टेंस जो है किसी पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस जो होगा, यानी ये हमारे पास प्लेन पॉइंट है x1 y1 और z1, और ये प्लेन की क्वेश्चन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज़ इक्वल टू 0। तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि जिस पॉइंट से आप प्लेन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके अंदर उस पॉइंट को हम रख देंगे। ये देखें x जैसा यहाँ रखा ax1 by1 प्लस cz1 ये रख दिया, और उसके बाद उसका मॉड लेकर a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिखेंगे। हम इस तरह करते हैं कि हमें एक पॉइंट चाहिए, अब इसमें पॉइंट है ही नहीं, यानी हमारे पास कहीं पे पॉइंट नहीं लिखा। हम इस तरह करते हैं कि इसमें से किसी एक प्लेन में से एक पॉइंट निकाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर प्लेन P1 में से एक पॉइंट फाइंड आउट कर लें, या प्लेन P2 में से एक पॉइंट फाइंड आउट कर लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम पॉइंट जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी प्लेन में से, यानी कोई ऐसा पॉइंट जो इस प्लेन P1 के ऊपर मौजूद हो, वो पॉइंट बताना है, वो एक से ज़्यादा है, या आप दूसरा प्लेन ऐसा पॉइंट बताएं जो प्लेन P2 के ऊपर मौजूद हो। अब वो पॉइंट एक नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे मैं प्लेन P1 की बात करता हूँ, ये प्लेन P1 है। मिसाल के तौर पे मैं इस पॉइंट को ये पॉइंट को हम जो है फाइंड आउट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि लेट अपनी तरफ से x इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 0 और z को हम फाइंड आउट करेंगे। इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें इन क्वेश्चन या इन प्लेन P1 में x y z। तो फिर देखें आपके पास z क्या आता है, ये हमारे पास 0 रखेंगे, इसके अंदर x ये हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 2 0 माइनस 4z और प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। इट मीन्स आपके पास आ जाएगा जी यहाँ पर z इज़ इक्वल टू, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो 3/4। दूसरे लफ्ज़ों में जो पॉइंट आएगा वो हमारे पास आएगा x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 और 3/4। ये एक पॉइंट आया जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किसका पॉइंट है, ये प्लेन P1 का पॉइंट है, यानी प्लेन P1 के ऊपर एक पॉइंट जो है वो हमने ढूंढ लिया। उसके बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि x0 y0 और z फाइंड आउट किया हमने, क्या हम इसकी जगह और वैल्यूज़ भी रख सकते हैं x0 y0? तो इसका आंसर येस है कि आप जो मर्ज़ी वैल्यू रख लें। मसलन ये दूसरा पॉइंट निकालने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन दूसरा पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। x की जगह हम ये मैं इसको स्टेरिक बना रहा हूँ कि ये देखें हम कर रहे हैं x की जगह 1, y की जगह -1 और z फाइंड आउट करते हैं। तो ये इन प्लेन P1, तो ये P1 का दूसरा पॉइंट आ जाएगा। आप चाहे इस तरीके से अपनी x और y z की वैल्यू रखें, x y z की वैल्यू चाहे x की रखें, y की रखें, z मालूम कर लें, या आप इस तरह कर लें y की वैल्यू रखें, z की वैल्यू रखें, x फाइंड आउट कर लें, या आप जो है x और z की वैल्यू रखें और y फाइंड आउट कर लें। मैंने ये किया है कि मेरे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन थे और कोई भी वैल्यू मैं रख सकता हूँ। x दो किसी तीन में से, यानी x y z में से किसी दो की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 0 रखी, 2 की वैल्यू रखी, z फाइंड आउट कर लिया, जो कि ये आया 3/4। इसी तरह x 1 रखा मैंने, y -1 रखा और z फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। तो किसके अंदर जी, मैं इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 1 + 2 × -1
और उसके बाद -4z+3 इज़ इक्वल टू 0। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो z इज़ इक्वल टू आपके पास दोबारा हमारे पास यही पॉइंट आया जी 3/4, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए। और बाई चांस है कि हमारे पास जो पॉइंट आया है वो ये आया जी कि जिसमें z कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है। x 1 है, x जो से है वो आपके पास 1 है, और y जो है -1 है, और z जो है वो 3/4 है। यानी x, y और z ये दो पॉइंट आ गए, एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट ये आ गया। इसी तरह अगर आप कंटिन्यू रखें, कि मैं आगे नहीं करूँगा लेकिन हिंट दे रहा हूँ कि x इज़ इक्वल टू आप -2 रख लें, और y इज़ इक्वल टू y को चले मालूम कर लें, और z को क्योंकि x y z में से किसी दो को वैल्यू दे दें और उसको मालूम करते जाएं। और यहाँ पे जो है 7 रख लें इन P1, और फिर इसको हल करें, जो कि मैं फ़िलहाल हल नहीं करूँगा इसके अंदर। क्यों नहीं हल करूँगा? क्योंकि मुझे इस तरह तो मेरे पास ऑप्शन इन्फिनिट है कि मैं 3 में से 2 की वैल्यू रखूँगा, और बाकियों को जो है वो बाकी तीसरे वेरिएबल को जो मिसिंग होगा वो हम उसके अंदर वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जिस तरह 2 वैल्यू x और z रखी, y फाइंड आउट कर लिया। ये इन्फिनिट पॉइंट आएंगे, क्योंकि ना तो x की वैल्यू की x को वैल्यू जो मैं देना चाहता हूँ वो कम नहीं है मेरे पास। मतलब x को 1 रख लूँ, x को 2 रख लूँ, x को 3 रख लूँ, x को -1/2 रख लूँ, x को -7/4 रखूँ, और फिर z की वैल्यू निकालूँ, y की वैल्यू -1 रखूँ, y की वैल्यू -3 रखूँ। इन दोनों में से जो मर्जी एनी रियल नंबर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक हम जो मर्जी नंबर हम इस इंटरवल के अंदर रख सकते हैं। x y जो दो वेरिएबल्स को आप वैल्यूज़ असाइन करना चाहते हैं। फ़िलहाल एक पॉइंट हमने चाहिए था, वो पॉइंट मुझे आसान तरीन ये लगता है जिसमें 0 0 शामिल हो, क्योंकि 0 0 अगर शामिल होंगे तो मुझे सवाल करने में आसानी होगी। तो लिहाजा मैंने ये एक पॉइंट ले लिया, जबकि मेरे पास इन्फिनिट पॉइंट मालूम करने का तरीक़ेकार मौजूद था प्लेन P1 का। इसी तरह P2 की भी डिस्कशन ऐसे ही है कि आप सेम प्लेन P1 की बजाय, यानी कि ये इक्वेशन की बजाय इस इक्वेशन के साथ डिस्कस करना शुरू कर दें, और अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ x y z में से किसी दो को दें और बाकियों को रहने दें। अब हमारे पास आता है जी इसके अंदर कि एक पॉइंट आ गया, वो मैंने ये लिया, ये पॉइंट लिया हमारे पास। यानी जब भी आपके पास दो प्लेन दिए जाएं तो दो प्लेन में से एक प्लेन को, दो प्लेन आपको दिए गए कि इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करें, तो उनमें से आपने एक प्लेन को क्या करना है, उसमें से एक पॉइंट निकालना है। 100 नहीं निकालने, 200 नहीं निकालने, सारे निकाल सकते हैं जैसा मैंने अभी आपके सामने रखे, लेकिन हम उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, और वो मैंने ये फाइंड आउट कर लिया। अब इसके अंदर हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि डिस्टेंस यहाँ से हम करते हैं जी इसे, ये पॉइंट है हमारा, और ये इसका यहाँ पे ये डिस्टेंस है। इसका नाम जो है हम a रख लेते हैं, ए पॉइंट है 0 0 और 3/4, और ये इसका प्लेन का नाम P1। ये प्लेन P1 जो से है वो हमारे पास होगा 2x + 2y - 4z + 3 इज़ इक्वल टू 0। अब इसके अंदर फार्मूला लगाते हैं जी, अप्लाई करते हैं फार्मूला देखें, ये फार्मूला है जी हमारे पास x1 y1 z1। ये x1 y1 z1, x1 0 है, y1 0 है, और z1 0 है। यानी कि हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे पॉइंट की, रखें जी, उसका ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। मॉड पहले लेंगे 2, ये x की वैल्यू इधर रखी 0, चाहे आप इधर से कर लें, ये देखें यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, x1 की वैल्यू इसमें रखी, y1 की वैल्यू ये, z1 की वैल्यू ये, और d ऐसी, और फिर ये ऊपर वाला हिस्सा यानी नोमिनेटर आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, +2 0 -4 और उसके बाद 3/4 +3 ओवर, उसके बाद ये इसका स्केयर, यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसका स्केयर हमारे पास लिखा जाएगा, जो कि क्या होगा जी 2 का स्केयर यानी x का कोफिशिएंट प्लस y का कोफिशिएंट और प्लस -4 का
स्क्वायर और अंडर रूट, ये फार्मूला हमारे पास लिखा जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे भी यही लिखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो ए का यानी एक्स का कोफिशिएंट, ए का स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। तो हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो हमारे पास क्या आएगा, उसको हम यहाँ पर चेक करते हैं जी कि इसके अंदर क्या सूरत हाल हमारे पास आएगी। अच्छा, ये एक में यहाँ पर एक बात और ज़रूर देखिएगा कि जो मैं तेज़ी में कर भूल गया, कि जिस प्लेन से को आपने पॉइंट के लिए फाइंड आउट करने के लिए सिलेक्ट किया है, जैसा ये पॉइंट हमने फाइंड आउट किए तो ये पॉइंट्स आए थे 003/4 जो कि प्लेन P1 था, यानी कि प्लेन P1 में से हमने ये पॉइंट फाइंड आउट किए थे। तो आपने एक प्लेन को आपने सेलेक्ट करना है उसका पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, जो कि एक से ज़्यादा तरीक़ेकार मैंने यहाँ डिस्कस किए कि 003/4 ये भी प्लेन P1 का में से आया, और फिर उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट प्लेन x1 y-1 को हमने किया, तो ये भी पॉइंट हमारे पास ये पॉइंट भी प्लेन P1 का आया। तो यहाँ पे एक प्लेन को सिलेक्ट करना है हमने पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये दो प्लेन्स हैं, ये हमारे पास सवाल के अंदर दो प्लेन्स हैं, एक P1 दूसरा P2। एक को सिलेक्ट करना है हमने पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए, यानी चाहे P1 को सिलेक्ट कर लें चाहे P2 में से पॉइंट्स निकालने के को निकालें, उसमें से जिसको आपने सिलेक्ट किया है यहाँ पर प्लेन पॉइंट्स निकालने के लिए, उसको दोबारा यहाँ नहीं लिखना, यहाँ पर आपके सामने इधर 2x + 2y ± 4z, बल्कि P1 में से चूँकि पॉइंट निकालने हैं तो हमने दूसरा प्लेन यहाँ लिखना है, जो कि ये है 3x + 3y, ये दूसरा प्लेन है P2, और -6z और +1। अब इसमें ये पॉइंट रखेंगे, x की वैल्यू 0 तो यहाँ पे 3 0, और उसके बाद फिर y की वैल्यू 3 0, और उसके बाद -6 और z की वैल्यू 3/4 और +1 यानी फिर दोबारा कह लेते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और -6 और z की वैल्यू 3/4, यानी यहाँ पे वो प्लेन रखना है, उस प्लेन की इक्वेशन लेनी है जिसमें से पॉइंट फाइंड आउट नहीं किए थे, और हमने प्लेन P2 में से हमने ये लिखा हुआ प्लेन P2, ये प्लेन P2 है, इसमें से हमने जो है पॉइंट फाइंड आउट नहीं किए थे, हमने प्लेन P1 में से किए थे। अब इसको जो है हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो हमारे पास आता है 7/2। आप बेशक करके देख लेना, और इसका डिनोमिनेटर जो हमारे पास आता है वो आता है जी हमारे पास इसके अंदर। अच्छा हाँ, फिर इसके बाद एक और चीज़ थी कि इसके अंदर x का कोएफिशिएंट ये लिखना है 3 का स्क्वायर, क्योंकि अब ये प्लेन आ गया था 3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, तो ये सिंप्लीफाई होने पर 54 आ जाएगा, यानी ये हमारे पास आएगा, और उसके बाद मॉड लगाने की वजह से हमारे पास ये रहेगा 2 × 54 लिहाजा ये हमारे पास इसका जवाब है। एक दफ़ा मैं फिर दोबारा बताता हूँ एल्गोरिथम कि जब भी आपके पास दो प्लेन दिए जाएं तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि वो आपके पास उनके नॉर्मल के DR सेम हैं या नहीं। उसका तरीक़ेकार ज़बानी भी है और ये इस तरीके से भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक को चेक करने का, कि हम उनके DRs निकाल लें दोनों प्लेन के नॉर्मल के, और उसके बाद वो देखें उनका जवाब जो सा है सेम आया। अगर सेम आया दोनों के प्लेन्स के P1 प्लेन P2 प्लेन के नॉर्मल के DR सेम आए तो वो पैरेलल प्लेन्स कहलाएंगे, वरना नहीं कहलाएंगे। उनके दरमियान डिस्टेंस ज़रूर मौजूद होगा, लेकिन अगर दोनों के नॉर्मल के DRs का प्लेन का जवाब जो सा है वो आपके पास सेम नहीं आया, तो इस मीन्स के उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो ज़ीरो हमारे पास कंसिडर किया जाएगा। अब हम आते हैं जी दूसरी तरफ कि यहाँ पे ये ज़बानी भी कर सकते थे हम, और इस तरह लिख कर भी कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट का हमने अगर किसी पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। इसमें एक चीज़ है कि पॉइंट निकालने के लिए, किसी भी प्लेन के अंदर पॉइंट निकालने के लिए तरीक़ेकार क्या होगा, सबसे पहले एक पॉइंट निकालें, चाहे प्लेन P1 में से फाइंड आउट कर लें चाहे प्लेन P2 में से फाइंड आउट कर लें। प्लेन P1 में से अगर
आप इन्फिनिट पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली प्लेन P2 में से भी इन्फिनिट पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी एक को आपने सेलेक्ट करना है पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए, चाहे प्लेन P1 को सिलेक्ट कर लें, चाहे प्लेन P2 को चेक कर लें। मैंने प्लेन P1 को सिलेक्ट किया, इसके अंदर कि उसमें से पॉइंट मैं लूँगा और उसमें इन्फिनिट पॉइंट्स मौजूद होते हैं। पॉइंट्स फाइंड आउट करने का तरीक़ेकार ये होता है कि आप ये प्लेन P1 की इक्वेशन लिखी हुई है, इसके अंदर ये हमारे पास कि आप एक्स वाई जी यानी एक्स वाई जी इन तीन वेरिएबल में से किसी दो को अपनी तरफ से वैल्यू असाइन करें -∞ से +∞। मैंने यहाँ पर x0 y0 किया और z को मिसिंग किया। आप चाहें तो इसमें उलट भी कर सकते हैं कि x को 0 कर दें, z को 0 कर दें और y मिसिंग कर दें, या आप y और z को कोई वैल्यू दे दें अपनी मर्ज़ी से, 0 0 ना भी दें, कोई और भी दें, तब भी आप जन से है उसको यानी वाई जी को वैल्यू साइन कर दें, -∞ +∞ के दरम्यान में पॉइंट्स में कर लें, अंडर रूट में कर लें और x को जो है वो फाइंड आउट करें। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास इसके अंदर हमने इसमें वैल्यू को साइन किया और देखना जी फाइंड आउट किया किस में, प्लेन P1 में। प्लेन P1 को हमने कहा था उसमें से हम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो जब हमने प्लेन P1 में रखा, इसके अंदर x y 0 रखा और इसको हल किया तो आंसर 3/4 आया, जो कि पॉइंट बना x0 y0 3/4, x0 y0 और z 3/4 हमारे पास है। इसी तरह हम और दूसरे पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी मैंने एक एग्जांपल की। x = 1 रख लें, मैंने इस दफ़ा साइन जो है 0 नहीं किया, y को 0 नहीं किया, बल्कि मैंने कहा कोई और वैल्यू दे लेते हैं, जिससे मर्जी वैल्यू रख सकते हैं। आसानी के लिए मैं अक्सर का 0 0 रखता हूँ तीन में से दो वेरिएबल को। तो x1 y -1 रखा और उसके बाद z फाइंड आउट किया, तो किस में रख के, इन प्लेन P1 में, यानी कि इस जिसको प्लेन P1 को मैंने सेलेक्ट किया है पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए। उसके बाद हमने अब इस तरह इन्फिनिट पॉइंट्स निकाल सकते हैं। x को -2 रख लें, y मिसिंग कर दें, z को 7 रख लें और फिर इसे हल करें तो आपके पास इन्फिनिट पॉइंट्स हमारे पास आएंगे। अब हमने ये किया, अब यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि मैंने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे एक पॉइंट चाहिए था, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं चाहिए थे प्लेन P1 के ऊपर। एक ही पॉइंट जन से है वो हमने लिया, हमने एक पॉइंट लिया 0 0 3 4, वो मैंने यहाँ लिखा और जिस प्लेन को मैंने सेलेक्ट किया था पॉइंट्स हासिल करने के लिए उसको अब मैं इग्नोर कर दूँगा और उसकी जगह दूसरा प्लेन लूँगा जिसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया था पॉइंट हासिल करने के लिए, क्योंकि ये वो होगा 3x + 3y - 6z + 1। तो यहाँ पर 3x ये प्लेन P2 है, प्लेन P2 जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसके अंदर फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई किया। फार्मूला लगाने का तरीक़ेकार क्या है कि x की जगह x1 रख दो, y की जगह y1 और z की जगह z1 रख दो। तो यहाँ पर x की जगह 0, y की जगह 0, 3 0 और 3/4 होगा ये z की जगह, ये हमने यहाँ पर पुट किया जी। 3x की जगह 0 3 0, y की जगह 3 0 और 3/4 + 1, ये 1 है जी हमारे पास, आप इसे नोट कर लेना। इसको हल किया और डिनोमिनेटर में क्या होगा कि जो x y z के कोफिशिएंट हैं उनका स्केयर्स ऐड करेंगे और स्केयर रूट लेंगे। तो सिंप्लीफाई किया तो ये 7/254 अंडर रूट आया। इसी सवाल को इन्फिनिट वे से किया जा सकता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें हमने प्लेन P1 को सिलेक्ट किया था पॉइंट्स हासिल करने के लिए, जो कि हमने यहाँ हासिल किए। अगर कोई स्टूडेंट प्लेन P2 को सिलेक्ट कर लेता है पॉइंट्स हासिल करने के लिए, यानी x0 y0 और z फाइंड आउट करने के लिए इन P2 का रेफरेंस करता है, यानी ये P2 यानी कि इसको हल करने की कोशिश करता है। तो जब इसको हल करने की कोशिश करेगा और इसमें से P2 निकालेगा तो इसका पॉइंट P2 के रेफरेंस से यहाँ पे एक पॉइंट्स आ जाएगा। सिमिलरली फिर और पॉइंट्स इसलिए फाइंड आउट कर सकते हैं जैसा कि पहले हमने किए। तो फिर हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर पॉइंट्स आएगा उस पॉइंट को हम यहाँ लिखेंगे, इधर ये पॉइंट को ए की जगह जब हम प्लेन P2 के पॉइंट लिखेंगे और यहाँ पर प्लेन P1 लिखेंगे जिसको इग्नोर किया था हमने जो है पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमने कहा था कि हम प्लेन P1 में से नहीं फाइंड आउट करेंगे और बल्कि प्लेन P2 में से फाइंड आउट करेंगे। प्लेन P2 के पॉइंट यहाँ लिखेंगे और फिर प्लेन P1 यहाँ लिखेंगे। और अगर इसका उलट हो जाए, प्लेन P1 में से पॉइंट लिए जाएँ तो P1 में से पॉइंट लिए जाएँ तो प्लेन P2 यहाँ आएगा। अगर प्लेन P2 में से पॉइंट हासिल हुआ हो तो फिर यहाँ पे
P2 में से हासिल हो तो प्लेन P1 यहाँ आएगा, और प्लेन P1 की इक्वेशन जो है वो आपके सामने यहाँ पर ये लिखी हुई है, यानी कि ये है वो यहाँ पर फिर ये आएगी। अगर ये P2 के पॉइंट्स हमारे पास हैं 2x + 2y - 4z + 3 = 0, और उसके बाद इसे हल करेंगे तो तब भी जवाब आपका यही आएगा। आप इनमें से कोई एक पॉइंट ले लें, मसलन कोई स्टूडेंट ऐसा करके भी देख लेना कि ये 1 - 1 3/4 कहाँ से हासिल हुआ, प्लेन P1 में से, वो यहाँ लिख देंगे। और इसी सवाल को दूसरे तरीके से हल करने का तरीक़ेकार बता रहा हूँ। तो 1 - 1 3/4, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूँकि ये प्लेन P1 से पॉइंट हासिल हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे प्लेन P2 आएगा, और इसमें ये वैल्यू रखें, x की जगह 1, y की जगह -1, z की जगह आपके पास 3/4, और उसका फिर +1 और मॉड लिखें, यानी यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा। अगर इसके पॉइंट ये आ जाए और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इधर -6 3/4 आएगा +1, और इसे हल करके देखें तो आपके पास फिर दोबारा जवाब यही आएगा, ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। यानी कि आपके पास चाहे आप इसमें हज़ारों पॉइंट्स ले लें प्लेन P1 में, जो तरीक़ेकार मैंने लेक्चर में डिस्कस किया, उनमें से कोई एक पॉइंट यहाँ रखें प्लेन P1 का, और उसके बाद प्लेन P2 यहाँ रखें जिसमें से पॉइंट हासिल नहीं हुए, और फिर इसको हल करें तो आपके पास जवाब जो होगा वो दोबारा यही रहेगा। क्योंकि दो प्लेन पैरेलल हों तो उनके दरमियान डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। इसकी मिसाल मैं देना चाहूँगा कि जिस तरह हमारा कमरा है, कमरे में एक फ्लोर है, एक रूफ है, यानी एक छत है, एक फर्श है। अब और वो उनके दरमियान डिस्टेंस, जो कमरे के दरमियान छत का और फर्श का डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम रहता है, चाहे आप एक कॉर्नर से उसको मेजर कर लें, यानी कि यहाँ पर चाहे आप ये जिस तरह मिसाल के तौर पे चाहे आप यहाँ से कर लें, चाहे आप यहाँ से कर लें, चाहे यहाँ से कर लें, यानी जो पिलर इसके दरमियान में खड़े हुए हैं इस कमरे को संभालने के लिए, वो तमाम पिलर्स का जो इक्वल लेंथ के होंगे, यानी उनके दरमियान डिस्टेंस जौन सा है उसको पिलर कह लें, उनकी हाइट कह लें, जो एक छत को और फर्श के दरमियान में फासला किए हुए हैं और छत को संभाले हुए हैं, यानी रूफ़ को संभाले हुए हैं, उनका जो लेंथ होगी वो सेम होगी, चाहे वो इधर से आ जाएं आप, चाहे यहाँ पर आ जाएं, जिधर मर्ज़ी आप लिखे जा सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।